नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ शाम से अगली सुबह तक का। शाम हो गई थी और शाम की जो झाड़ू वगैरह तो वह लग चुकी थी और चाय मैंने बनने रख दी थी। चाय बन चुकी है और हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो हस्बैंड के लिए चाय मैं दे दूँगी और साथ में एग भी बॉयल हो रहे हैं। शाम की चाय बन चुकी थी, मैंने और पार्थ ने चाय पी ली थी और हस्बैंड आज काफ़ी लेट आए थे, तो उनके लिए मैंने बाद में चाय बनाई थी। हस्बैंड चाय पिएंगे और बस यहीं थोड़ी देर बैठेंगे और बातचीत करेंगे सभी लोग। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में आने के बाद जो बर्तन धुले हुए रखे हैं तो बर्तनों को भी मैं सेट करती जा रही हूँ। तो बर्तन जब सेट कर देते हैं तो किचन काउंटर टॉप पर भी स्पेस खाली हो जाता है और बर्तन भी बास्केट में रखे रहते हैं। तो जो बर्तन धुलते हैं तो उसी में बर्तन रखने से बर्तनों पर भी पानी के निशान बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो बर्तन थे, बर्तन सेट हो गए थे, बास्केट को मैंने साइड में रख दिया था और बस जो एग बॉयल हो रहे थे उनको भी मैं देखती जा रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं मसाले की तैयारी भी कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं मसाला भी पीस लूँगी, क्योंकि लाइट आजकल बहुत ज़्यादा जाती है तो लाइट का भरोसा नहीं रहता, तो मेरे जो काम रहते हैं तो जब लाइट रहती है तभी मैं कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मसाला पीस किया था, मसाला पीसने के बाद एग भी बॉयल हो चुके थे तो उनको भी मैं छीलती जा रही हूँ। तो सारे काम मेरे होते जा रहे हैं और बस यहीं पर सभी लोग बैठे हुए होते हैं, तो उनसे भी तो सभी की बातचीत भी चलती रहती है, तो बस काम भी होता रहता है और सभी लोग बातचीत भी करते जाते हैं। फिर एग बॉयल हो गए थे और एग छिल गए थे और इसके बाद फिर सब्ज़ी बनाने की तैयारी भी मैं कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और जो एग छिल गए हैं तो उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और इनमें मैंने छोटे-छोटे होल कर दिए थे, जिससे कि जो एग है फ्राई करते वक़्त फटे नहीं, जिससे तेल के छींटे ऊपर ना आएँ। एग फ्राई हो गए थे और एग फ्राई होने के बाद फिर कर लूँगी सब्ज़ी की तैयारी। कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था तो उसी में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। उसमें मैंने डाला था तेज़पत्ता, दालचीनी और लहसुन और जो मसाला मैंने पीसा हुआ था तो वह भी मैंने डाल दिया था। सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था और इसमें अब ड्राई मसाले भी मैं डाल दूँगी। थोड़ा-सा पानी भी मैंने ऐड किया था और जो ड्राई मसाले हैं, ड्राई मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे और इसके अलावा मैंने और कोई मसाला नहीं डाला था। सारे मसाले डल गए हैं और मसाले डलने के बाद इनको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लूँगी और मसाला भुन गया है तो इसके बाद जो एग फ्राई किए हैं तो वह भी मैं डाल दूँगी। और बस ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया था और सब्ज़ी पक जाएगी तब तक रोटियों की भी तैयारी मैं कर लूँगी। फिर सब्ज़ी बन गई थी, इसमें हरा धनिया भी मैंने डाल दिया था और फिर इसके बाद मैंने आटा भी तैयार कर लिया था। आटा तैयार हो गया था, फिर आटा तैयार होने के बाद फिर रोटियां भी मैंने बना ली थी। सभी ने खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद बर्तन भी इकट्ठे कर रख दिए थे और जो गैस चूल्हा है तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ और उसको मैं डिशवॉश जेल से कर रही हूँ। और हस्बैंड भी थे तो वह भी बात करते जा रहे थे, तो मैं अपना काम करती जा रही थी और बस यहाँ पर वह भी बात करते जा रहे थे। फिर जो गैस चूल्हा था तो वह मैंने साफ़ कर लिया था और फिर इसके बाद जो किचन काउंटर टॉप है तो वह भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। तो ये जो रात की क्लीनिंग होती है तो सुबह के कामों को काफ़ी आसान बना देती है। सुबह जब हम किचन में आते हैं तो किचन जब साफ़ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मन भी खुश हो जाता है और काम करने में भी मन लगता है। तो बस जब सुबह उठते हैं तो बस एक बार इसको कपड़े से पोंछ लो और बस काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मैंने जो डिटर्जेंट पाउडर के जो कंटेनर धुले हुए थे तो उनमें मैं डिटर्जेंट पाउडर भर दूँगी, क्योंकि अब सुबह इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब काम भी मैं रात में ही कर लूँगी। फिर जो कंटेनर थे तो उसमें मैंने डिटर्जेंट पाउडर भर दिया था और बस इनको मैं बंद कर दूँगी और इनकी जगह पर मैं इनको रख दूँगी। मैं हमेशा ही डिटर्जेंट पाउडर को जब भी डिब्बों में भरती हूँ तब इसको वॉश बेसिन में रख कर भरती हूँ, जिससे जो पाउडर थोड़ा बहुत गिर जाता है तो वह भी वेस्ट नहीं होता, उससे फिर वॉश बेसिन भी साफ़ कर सकते हैं, तो उसका भी यूज़ हो जाता है। फिर वॉश बेसिन भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत डिटर्जेंट तो
गिर ही जाता है। फिर वॉश बेसिन भी साफ़ करती जा रही थी। वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद फिर इसके बाद मैं जाऊँगी सीधा किचन में, और जो बाकी के थोड़े बहुत काम और बचे हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर जो किचन के कपड़े रह जाते हैं और सिंक रह जाता है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुबह भी उपयोग होने वाली हैं। तो बस सभी चीज़ों को मैंने धो लिया था और इसके बाद फिर सीधा मैं मिलती हूँ सुबह। सुबह हो गई थी और जो मॉर्निंग की क्लीनिंग का काम है तो वह भी मैं शुरू कर दूँगी, और किचन में थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर फैला हुआ है तो उनको मैं अरेंज करती जा रही हूँ, क्योंकि घर में सभी लोग रहते हैं तो कुछ सामान इधर-उधर तो हो ही जाता है। फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगाती जा रही हूँ और किचन से होते हुए सभी कमरों में मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी, और सभी जगह की जो बेडशीट वगैरह और जो सारी चीज़ें हैं तो सामान को भी सेट करती जा रही हूँ। और सुबह की जो मॉर्निंग की झाड़ू होती है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि जो सारा सामान होता है तो वो इसी टाइम सेट करना होता है। फिर इसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, और बस थोड़ा-सा कॉलिन भी बॉटल में भरना है तो वह भी मैं भर लूँगी, और छोटी बॉटल मैं हमेशा भर कर यूज़ करती हूँ। फिर कॉलिन की जो बॉटल है तो वह भी भरती जा रही है, और इसके बाद मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करूँगी। और जो बॉटल थी वह भर चुकी थी। फिर इसके बाद जो ड्रेसिंग वाला एरिया है तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और शुरुआत मैंने यहीं से की थी। और जो मिरर वगैरह हैं तो उनको मैं सभी को पोंछती जाऊँगी, और जो सामान थोड़ा बहुत इधर-उधर फैला है तो उन सभी को भी सेट करती जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं तो सामान भी फैलता है और चीज़ें गंदी भी होती हैं। तो बस जो सामान है तो सामान हटा के मैं यहाँ पर अच्छे से पोंछती जा रही हूँ, और अभी गर्मियाँ हैं तो काफ़ी सारा डस्ट आता रहता है, और डेली ही जो डस्टिंग है तो वह करनी होती है। सामान मैं सेट करती जा रही हूँ, और जो चीज़ जहाँ रखनी है तो सभी चीज़ों को वहाँ पर व्यवस्थित भी रखती जाऊँगी। तो सुबह पोछा लगाने के पहले मेरी जो डस्टिंग है तो वह मैं कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो ड्रेसिंग का नीचे वाला एरिया रह जाता है तो उसको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी, और जो सामान एक्स्ट्रा है तो वह भी ड्रेसिंग के अंदर मैं रखती जा रही हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं तो बहुत ज़्यादा फैला-फैला सा दिखता है। फिर सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो यूज़ नहीं आ रही थी तो उनको मैंने हटा दिया था, और बस यहाँ पर सामान भी सेट करती जा रही हूँ। सामान सेट करने के बाद जो ड्रेसिंग के चारों तरफ मैं अच्छे से कॉलिन से साफ़ करती जाऊँगी, क्योंकि चारों तरफ भी थोड़ी-थोड़ी डस्ट इकट्ठी हो ही जाती है। सभी जगह मैं पोंछती जा रही हूँ, और जो उसमें हैंडल वगैरह लगे हुए हैं तो सभी को मैं अच्छे से पोंछती जाऊँगी, और पोंछने के बाद जो सामान इधर-उधर रखा है तो उनको भी उठाऊँगी, और उठाने पर झड़ा के वापस से सेट कर दूँगी। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और अभी पोछा लगाना रह गया है तो दाल बनने के लिए मैं रख दूँगी। तो दाल जब तक बनेगी तब तक कुछ-कुछ काम हो जाएँगे। फिर दाल भी बन गई थी। दाल बनने के बाद फिर मैं उसमें तड़का भी लगा दूँगी। दाल में तड़का लगता जा रहा है। दाल में तड़का लगने के बाद जो बाकी के काम हैं तो वह भी मैं करती जाऊँगी, क्योंकि सुबह काफ़ी सारा काम रहता है और सभी को जाने की जल्दी रहती है, तो जिस हिसाब से टाइम होता है तो मैं उसी हिसाब से अपना काम करती जाती हूँ। दाल में मैंने धनिया डाल दिया है, और फिर उसके बाद में बाकी के जो काम है तो वह कर लूँगी। फिर इसके बाद जो चाय के बर्तन अभी रखे हुए हैं और दाल भी फ्राई हो गई है, तो जो कुछ बर्तन इकट्ठे हो गए हैं तो उन बर्तनों को भी मैं साफ़ करती जाऊँगी। और अभी थोड़े-से बर्तन ही निकले हैं, चाय के बर्तन निकले हैं, और दाल बनाई थी तो उसके बर्तन निकल आए हैं। और जो फ्रूट बास्केट थी तो वह भी मैंने धुल कर रख दी थी, और बस सभी बर्तन धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद बस जो सिंक है तो सिंक के आस-पास मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और जितने बार भी बर्तन धुलते हैं तो सिंक तो साफ़ करते रहना पड़ता है। फिर इसके बाद मैं आ गई थी डाइनिंग हॉल में, और जो सिलाई मशीन है तो उसके ऊपर सामान फैला हुआ था तो बस इसको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। सामान मैंने एक साइड उठाकर रख दिया था, कुछ-कुछ सामान मैं हटाकर साफ़ भी करती जा रही हूँ। फिर जो सिलाई मशीन थी तो वह मैंने साफ़ कर ली थी, और जो उस पर एक बॉक्स रखा रहता है तो उसका भी जो सामान है तो सामान मैंने छाँट लिया था। सामान छाँटने के बाद फिर इसको भी मैं सेट कर दूँगी, और फिर लग जाऊँगी अपने काम पर वापस से। फिर सारा सामान जो सिलाई मशीन पर रखा हुआ था तो वह भी
सेट हो गया था और बस इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। फिर सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया था और सभी जगह पोछा लगाने के बाद फिर बस यहाँ पर रह गया है, तो बस यहाँ पर भी मैं पोछा लगाती जाऊंगी। और फिर पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद जो किचन का भी काम बचा हुआ है तो वह भी मैं करती जाऊंगी। तो जो सारा काम है तो वह टाइम से भी होता चला जाएगा। फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैंने चावल भी बना लिया था और रोटियां बना ली थी। हस्बैंड जा चुके थे और पार्थ भी ट्यूशन से आ चुका था और जो तेल के 2 कंटेनर खाली हुए थे तो उनको भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं काफ़ी दिन तक घर पर थी नहीं, तो इस वजह से ये काफ़ी गंदे हो गए हैं और थोड़े से चिपचिपे भी हो गए थे। तो बस इनको मैंने गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर लिया है और इन कंटेनर को भी मैं धुल कर रख दूँगी। और किचन के जो थोड़े-थोड़े से कंटेनर हैं तो मैं डेली 1-2 ऐसे कर के थोड़े-थोड़े से जो कंटेनर हैं तो वह साफ़ करती जाती हूँ। इससे जो किचन होता है तो वह भी साफ़ बना रहता है और जल्दी-जल्दी किचन की डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी होती है। फिर जो कंटेनर थे वह धुल गए थे और जो हस्बैंड कवर्ड लाए थे तो बस उसको भी मैं अरेंज करती जा रही हूँ। अब इसमें कुछ ख़ास सामान नहीं रखा है। अभी मैं इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ दूँगी और पोंछने के बाद इसमें न्यूज़पेपर भी बिछा दूँगी और फिर इसमें कुछ सामान भी सेट कर दूँगी। और जो ऊपर वाला ड्रॉअर है तो उसको मैं खाली रख रही हूँ और जो बीच वाला है तो बस उसमें कुछ मेडिसिन और नीचे वाले में भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख रही हूँ। और ज़्यादा कुछ सामान मैं इसमें नहीं रखूँगी, सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ें ही रखूँगी। और इसी के साथ वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।